फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज जो स्टोर हम घूमने जाने वाले हैं उसका नाम है कैनेडियन टायर। तो क्या मैं हर हफ्ते आपको स्टोर ही घुमाती रहूँगी? जी नहीं, ऐसा इरादा मेरा भी नहीं है। ये स्टोर मैं आपको इसीलिए दिखाना चाहती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे कि हम कनाडा में खुद से DIY कैसे करते हैं। जैसे आपको कुछ लोगों को पता रहेगा या नहीं, मैं फिर भी बता देती हूँ कि यहाँ लेबर बहुत एक्सपेंसिव है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे आपका कोई कैबिनेट टूट गया, कोई हैंडल टूट गया, कोई टैप टूट गया, प्लम्बरिंग रिपेयर के लिए, कारपेंट्री, पेंट, कुछ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है। खर्च तो खर्च सामान पे होता है, पर जो लेबर आते हैं, जो स्किल प्रोफेशनल आते हैं आपके घर में जो फिक्स करते हैं, उनका चार्जेस भी बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो यहाँ तक के लोग ज़्यादातर उसे खुद ही करना पसंद करते हैं। तो ऐसा एक लाइफस्टाइल बन भी जाता है कि इसे हम DIY बुलाते हैं, जिसमें हम खुद ही सारा कुछ फिक्स करने की कोशिश करते हैं जितना हमसे हो पाए। ऐसे बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल काम के लिए आपको किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा ही। तो उसी को आज मैं एक्सप्लेन करने आपको एक स्टोर लेके आई हूँ, कैनेडियन टायर। तो ये जो स्टोर है ना, ये आप थोड़ा थोड़ा एक वेयर हाउस हार्डवेयर रिलेटेड स्टोर बुला सकते हैं। यहाँ सब कुछ मिलता है, नॉट ओनली हार्डवेयर, इट्स काइंड ऑफ ए मल्टी फंक्शनल स्टोर। बट जो चीज़ ज़्यादा मिलता है और जिसके लिए हम ज़्यादातर वहाँ जाते हैं वो है लाइक पेंट, स्क्रूज, फिर कोई हार्डवेयर रिलेटेड थिंग हुआ। तो आज हमारे घर के लिए हमें कुछ फिक्स करना था, कुछ पाइप रिलेटेड हमारा टूट गया था, जिसे हम ढूंढते हुए आ गए थे कैनेडियन टायर में। तो यहाँ ना कनाडा में ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं, जैसे कैनेडियन टायर, होम डिपो और भी बहुत सारे हैं, जिसमें आपको ऐसे लाइक वेयर हाउस काइंड ऑफ थिंग्स मिल सकते हैं, लाइक हार्डवेयर रिलेटेड स्टफ। तो हमें पहले तो वो आइल नहीं मिल रहा था जहाँ पे हमारा थिंग्स है जो हम लेने आए थे। तो हम अंदर ही घूम रहे थे और मैं भी ढूंढ रही थी कहाँ कुछ है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ सब कुछ मिलता है, फ्रॉम टीवी टू व्हाट नॉट, किचन के भी सामान, स्टोरेज कंटेनर्स एक्सेट्रा। तो दिखा रही हूँ आपको यहाँ के सारे स्विच बोर्ड कैसे दिखते हैं। जी हाँ, यहाँ सब कुछ मिलता है, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सामान टू लाइक क्लिप्स, हुक्स, फिर एक तरह का ऑन ऑफ करने का स्विच जो पहले हम इंडियन घरों में लगाते हैं, यहाँ आजकल रिप्लेस करते जा रहे हैं वैसे, पर अभी कनाडा में ये फिर भी कॉमन है। फिर आपको पाइप के फिटिंग्स मिल जाएंगे, आपको पूरा का पूरा टैप मिलेगा। तो मैं सारे ऐसे कौन से अवेलेबल है वहीं जाके देख रही थी। तो आपको ऐसे मैट फिनिश वाले भी टैप्स मिलते हैं, स्टेनलेस स्टील वाले भी मिलते हैं, और जी हाँ, मुझे वो मैट फिनिश वाले टैप्स थोड़े पसंद आते हैं, तो मैं वही देख रही थी। और अभी एक लेटेस्ट डिज़ाइन जो इनका चल रहा है, ब्लैक कलर के पूरे मैट वाले डिज़ाइन वाले, वो भी टैप्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको बस प्राइस नीचे ही लिखा हुआ रहता है, ऐसे खरीद के लेना होता है। और जी हाँ, बस टैप्स नहीं मिलते, आपको शार्क कर्टन्स, रॉड, सब कुछ मिल जाएगा। और एक तरह का ऐसे स्पंज या कुछ था नेट टाइप का, जिसमें आपको ऐसे बाल और अनवांटेड मटेरियल स्टिक हो जाएंगे। कैबिनेट्स थे, सब कुछ थे, लाइक आपके बाथ फिटिंग्स रिलेटेड एवरीथिंग। तो मैं वही देख रही थी कि क्या क्या नया डिज़ाइन आया है। ये वाला सेक्शन मुझे हमेशा बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस लगता है। और जितने भी प्लम्बर रिलेटेड थिंग्स हुआ, जैसे कि उनके लाइक कॉइल्स, फिर कुछ तरह के पेंट, सब कुछ ही आपको A to Z, लाइक आप इमेजिन जो भी चीज़ करो ये वहाँ अवेलेबल होता ही है। तो यस, हम वो भी देख रहे थे। फिर मैं ये आपको दिखा रही हूँ, यहाँ सिर्फ लाइक छोटे छोटे चीज़ नहीं मिलते, बल्कि बड़े बड़े पाइप्स, ये सब कुछ मिलते हैं। आपको ऐसे खुद ही यहाँ से लेके सब कुछ फिक्स करना होता है। और वहाँ पे ना ये पूरा वेयर हाउस काइंड ऑफ ही है। आपको ऐसे बॉश के बड़े बड़े टूल बॉक्स, हर किसी ब्रांड का लाइक टूल बॉक्स, फिर ऐसे फिक्स करने के लिए कुछ लकड़ियाँ, सब कुछ DIY प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए लैडर्स थे, फिर व्हील वाले भी लाइक ऐसे लगेज मूवर्स थे, क्या कुछ नहीं था वहाँ पे। पेंट, स्प्रेस, एंटी रस्ट काइंड ऑफ थिंग्स, वुड प्राइमर्स। तो यस, हमने लाइक पास्ट में भी यहाँ से कुछ चीज़ें अपने घर के लिए ली हुई है फिक्स करने। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ये कैसे पेंट के भी चीज़ें हैं। आप बस उनसे पेंट लाइक चूज़ करेंगे कौन सा कलर चाहिए उनके पैलेट से, फिर वही आपको DIY करके मिल जाएगा वो पर्टिकुलर कलर। वो कुछ कलर बैंक काइंड ऑफ होता है, उसमें मिक्स करके दे देते हैं। फिर ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि वहाँ पे ना एक छोटा सा डिस्प्ले मशीन काइंड ऑफ लगा होता है। जो भी कनाडा से मुझे देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये हर स्टोर में लगभग होता है, क्लोथिंग स्टोर्स में भी होता है, वॉलमार्ट, हर जगह होता है। तो आपको अगर आप बल्क बाई कर रहे हो कुछ, या फॉर एग्जांपल कपड़े ले रहे हो, आपको कुछ देर बाद 3-4 कपड़ों के बाद आपको लगा कि इसका रेट कितना था, फिर आप भूल गए, तो आप उसी में भी चेक कर सकते हो। फिर किसी पे अगर ऑफर रहा पर्टिकुलर डे के कारण या किसी डिस्काउंट के कारण, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं देखने आई थी एयर फ्रायर। जी हाँ, मेरा प्लान था एक एयर फ्रायर लेने का। तो क्या मैंने ख़रीदा है और कैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने कहाँ से लिया, क्या मैंने कैनेडियन टायर से ही लिया या अमेज़ॉन से लिया, मैं सब कुछ आपको अपकमिंग एपिसोड्स लाइक न्यू ब्लॉग्स में बताती रहूँगी।
और यहाँ पे ना स्टैंड मिक्सर्स भी मिल रहे थे, वो ऐसे आटा ब्रेड गूंदने के लिए। अगर आप अपनी मम्मी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो तो ये ज़रूर दीजिए, ये इनके लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगा। जी हाँ, ये इंडिया में भी अवेलेबल है, यहाँ भी है। मैं इन सारों का आपको अमेजोन लिंक नीचे दे दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। और मैं ऐसे ही हंस रही थी इसे देख के कि यहाँ पे बनाना लेने के लिए भी एक प्लास्टिक का लाइक केस मिलता है, कितना फ़नी है। ओके, लाइक जितना कम ही प्लास्टिक हम यूज़ कर पाए उतना अच्छा है, लाइक हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए, हमारे बॉडी के लिए, सब कुछ। तो यस, हम ऐसे ही घूम रहे थे, फिर हम देख रहे थे वही एयर फ्रायर का ही हम थोड़ा ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे। डिफरेंट काइंड ऑफ एयर फ्रायर्स थे, स्टेनलेस स्टील के, टेफ्लॉन कोटिंग वाले, ग्लास वाले। तो मैं आपको अपकमिंग एपिसोड लाइक में बताऊंगी कि मैंने कौन सा खरीदा है और कितना अच्छा लगा मुझे वो एयर फ्रायर। आपके लिए क्या वो एसेंशियल है घर के लिए लेना, एक्सेट्रा। तो यस, और वहाँ टोस्टर, ये सब कुछ ही मिल रहे थे आप जो इमेजिन कर पाओ। और ये हम कनाडा डे से तुरंत पहले ही बस गए थे, इसीलिए कनाडा डे के लिए इतने सारे डेकोरेशंस भी थे वहाँ पे, कूल वाले। यहाँ हमेशा आपको ऐसे डेकोरेटिव चीज़ें मिल ही जाएंगे। और जी हाँ, वहाँ पे ना ऐसे सोफ़ा वगैरह भी थे, इसको ना हम पैटियो फर्नीचर बुलाते हैं, मतलब जो आउटडोर। तो यहाँ लगभग जिनके भी अपने घर होते हैं वहाँ पे आउटडोर के लिए आपको फर्नीचर लेना पड़ता है, ऐसे ऐसे पैटियो के लिए, या तो ग्राउंड के लिए या फिर आपके बैकयार्ड के लिए। तो यस, ऐसा ही कुछ था हमारा सफ़र। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आज का ये ट्रिप आपको कैसा लगा, आज का जो भी मैंने आपको दिखाया कैनेडियन टायर, ये वाला व्यू आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इन सारी चीज़ों के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो भी मैंने आपको बोला है कि मैं प्रोवाइड करूँगी। तो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन लिंक्स एंड डू कमेंट। तो आप अगर कमेंट नहीं करते तो मुझे लगता है मैं क्या अच्छा बुरा करी हूँ पता ही नहीं चलता। तो या डेफिनेटली कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।